प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई कई सालों से चर्चा का विषय बनी हुई है। यह एक बड़ा विवाद तब बना जब उनकी डिग्रियों की असलियत और उनके पब्लिक होने पर सवाल उठाए गए। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की शिक्षा का ब्यौरा एकदम साफ होना चाहिए और जनता को देखने का हक है। उनका तर्क है कि अपने नेताओं के बारे में सही फैसला लेने के लिए यह जानकारी नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरों का कहना है कि यह उनकी निजी बात है और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी काबिलियत से इसका कोई लेना देना नहीं है। कानूनी चुनौतियों और कोर्ट केसों ने इस मसले को और भी उलझा दिया है, जिससे यह बहस और बढ़ गई है। मामला साफ न होने और कानूनी लड़ाई जारी रहने से लोगों में उत्सुकता और अटकलें बढ़ी हैं। यह विवाद सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। यह निजता के अधिकार और जनता के जानने के अधिकार के बीच तनाव को भी उजागर करता है। अलग अलग लोगों के बयानों और कदमों ने इस विवाद को और हवा दी है। राजनीतिक विरोधियों ने इस मुद्दे का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए किया है, जबकि उनके समर्थकों ने उनकी निजता के अधिकार का बचाव किया है। इस मुद्दे पर व्यापक कवरेज और विश्लेषण के साथ बहस को जीवित रखने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर चल रहा विवाद भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ी बहस को दर्शाता है। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिकों के बीच संबंधों पर बुनियादी सवाल खड़े करता है। जैसे जैसे यह बहस आगे बढ़ेगी, यह देखना बाकी है कि अदालतें इस जटिल मुद्दे पर अंततः क्या फैसला सुनाती हैं। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर चल रहे विवाद के कारण कई कानूनी चुनौतियां और कोर्ट केस सामने आए हैं। एक अहम मामला दिल्ली हाई कोर्ट का है, जहां 1978 में पीएम मोदी की बैचलर ऑन आर्ट्स की डिग्री के बारे में जानकारी देने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले पर कोर्ट को अभी अपना आखिरी फैसला सुनाना है। एक और महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो पीएम मोदी की डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी, जिससे मानहानि का मुकदमा आगे बढ़ सके। ये कानूनी लड़ाइयां शैक्षणिक योग्यता के खुलासे से जुड़े जटिल कानूनी मुद्दों को उजागर करती है। वे सूचना के अधिकार अधिनियम की व्याख्या और जनता से जुड़े लोगों के मामलों में इसके उपयोग के बारे में सवाल उठाते हैं। इन मामलों के नतीजों का चुने हुए अधिकारियों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस मामले में भूमिका निभाई, जिसने केंद्रीय सूचना आयोग के उस पिछले आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की डिग्री की एक कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले ने इस मुद्दे से जुड़े कानूनी पहलुओं को और उलझा दिया। कोर्ट के अलग अलग फैसले और चल रही कानूनी लड़ाई इस मामले पर आम सहमति की कमी को दर्शाते हैं। पीएम मोदी द्वारा अपनी डिग्री का खुलासा किए जाने को लेकर चल रही बहस दो मुख्य दलीलों के इर्द गिर्द घूमती है: पारदर्शिता और निजता का अधिकार। पारदर्शिता की वकालत करने वालों का तर्क है कि नागरिकों को अपने नेताओं की शैक्षणिक योग्यता जानने का अधिकार है। उनका मानना है कि यह जानकारी निर्वाचित अधिकारियों की क्षमता और विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि पारदर्शिता एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है और सरकार और उसके नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देती है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री के रुख का बचाव करने वाले लोग उनके निजता के अधिकार पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि शैक्षणिक योग्यता निजी जानकारी होती है और उनका खुलासा करना उनकी निजता का उल्लंघन होगा। उनका यह भी तर्क है कि उनके निजी जीवन की लगातार जांच पड़ताल अनावश्यक है और इससे राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकता है। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है और अक्सर दूसरे अधिकारों से टकराता है, जैसे कि जनता के सूचना जानने के अधिकार से। इन टकराव वाले हितों के बीच संतुलन बिठाना एक जटिल चुनौती है, जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बहस इस सवाल तक भी जाती है कि मामला कितना प्रासंगिक है। पीएम मोदी के समर्थकों का तर्क है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता का प्रधानमंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। वे उनकी क्षमताओं के प्रमाण के रूप में उनके पिछले कामों और अनुभव को पेश करते हैं। हालांकि
पारदर्शिता की मांग करने वालों का तर्क है कि शैक्षणिक योग्यता किसी व्यक्ति के ज्ञान और योग्यता के बारे में बहुमूल्य जानकारी देती है। पीएम मोदी की डिग्री का खुलासा किए जाने को लेकर चल रहा विवाद सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और निजता के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है। जहां एक ओर जवाबदेही और सही जानकारी के आधार पर फैसला लेने के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तियों, यहां तक कि सार्वजनिक हस्तियों की भी निजता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। इन टकराव वाले हितों के बीच सही संतुलन बिठाना एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए जरूरी है। चल रही कानूनी लड़ाइयां और कोर्ट के अलग अलग फैसले इस मुद्दे की जटिलता को दर्शाते हैं। ऐसे मामलों में निरंतरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानून और उसकी व्याख्या में स्पष्टता की आवश्यकता है। अंततः पीएम मोदी की डिग्री का खुलासा किया जाए या नहीं, यह फैसला कोर्ट को करना है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर चल रही सार्वजनिक बहस निर्वाचित अधिकारियों से ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के लिए भी निजता के अधिकार की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह विवाद खुले संवाद के महत्व और पारदर्शिता एवं निजता के बीच इस तरह के टकरावों को दूर करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की याद दिलाता है। ऐसे संवाद और कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए ही हम एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो दोनों के सिद्धांतों को बरकरार रखे।